ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। भी मुद्दे होते हैं, हमेशा माननीय राजरत्न आम्बेडकर जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये सालों से हमारा ये रिश्ता उनके साथ बना है। आवाज़ इंडिया देश के किसी भी कोने में उनको पहुंचाता है, उनकी आवाज़ पहुंचाता है और उनके मुद्दे और उनके विश्लेषण जानने की कोशिश करता है। हाल ही में जो सर 5 राज्यों में जो चुनाव के मुद्दे आए, अभी आपने वक्तव्य दिया कि संस्कृति जो हावी हो रही है और इस तरीके से आक्रामक हो रही है, तो आपको लगता है कि जो दूसरी संस्कृति है उसके खिलाफ या उसका मुकाबला करने में वो विफल रही? जी देखिए, सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो देश भर में माहौल चल रहा है और ये लोग जो एक भावना निर्माण कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, इन्हें कोई हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है, बल्कि इनके हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में सबसे ज़्यादा हिंदू ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं और होने वाले हैं। इन लोगों को वर्ण आधारित देश बनाना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो ब्राह्मण नहीं है, जो वैश्य नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, वो सारे शूद्र है, जिसमें हिंदू पहले आते हैं। तो इन लोगों को उस आधार पर ये देश बनाना है। और इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस ने इस तरह से जहर पूरे देश भर के लोगों में घोल दिया है कि जो लोग इसका शिकार होने वाले हैं वो खुद इस संकल्पना को काम में लाने के लिए कर रहे हैं। और रही बात 5 राज्यों की, एक बार ये बैलेट पेपर पर अगर इलेक्शंस करवाए तो इनकी क्या औकात है ये देश के लोगों को भी पता चल जाएगी। तो ईवीएम में हम जैसे कहते हैं कि जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे मोदी जी की जान इस ईवीएम मशीन में है, बीजेपी की जान इस ईवीएम मशीन में है। और ये ईवीएम मशीन हम इतने सालों से, मेरी खुद की पिटीशंस औरंगाबाद कोर्ट में है, यूएन इंटरनेशनल में भी है, यूनाइटेड नेशंस में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चर्चा में नहीं आ रही है। तो ईवीएम जो पूरे वर्ल्ड में कहीं इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, वो इंडिया में लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इस पे बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं, मायावती जी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है। तो कभी अभी ये सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कुशवाहा है, मौर्य है, पासी है, चमार है, महार है, और ये बहुत सारी कम्युनिटी काम करती है जो हिंदू नाम पे कंसोलिडेट होके यूनाइटेड होती है। तो आपको ऐसा लगता है, जैसा आप अभी कल्चर पे बात करते हैं, बहुत सारे एक सेगमेंट आता है बौद्ध लिखो, जब एक संस्कृति हावी होती है तो इसका संस्कृति ही इलाज हो सकती है? जी, इसके लिए बाबा साहब ने जो कहा था कि हमें मैकेनिज्म तैयार करना है। बौद्ध बनाना आसान है, लेकिन उसको बौद्ध टिके रहना, उसको बौद्ध बनाए रखना, इसके लिए जो मैकेनिज्म हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास अपनी स्कूलें नहीं हैं, हमारे पास अपना मीडिया नहीं है, हमारे पास अपनी नौकरियां नहीं हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी उसे जिस संस्कृति के पास गिड़गिड़ा पड़ता है वो ब्राह्मण संस्कृति है। तो कहीं ना कहीं वो लोग उसमें मैनेज हो जाते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम अपनी मैकेनिज्म को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने खुद की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने का काम हाथ में लिया है। तो जब बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उनके ऊपर संस्कार भी बुद्धिज्म के होंगे। आज हमारे बच्चे, लेकिन संस्कार उनके पास छोटा भीम, बाल गणेश, बाल कृष्ण, ये संस्कार चलते रहते हैं। तो हम लोग संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका मूल संस्कृति में है। तो उस संस्कृति की, बुद्धिस्ट कल्चर को हम लोग इस देश में डेवलप कर रहे हैं। सर, मेरे 2 प्रश्न रहेंगे अंत में। जैसा बहुजन समाज पार्टी एक पक्ष बहुत ज़्यादा उग्र रूप से उत्तर प्रदेश में हावी हुआ, उनकी सत्ता आई, उनसे क्या भूले हुई? एक ईवीएम फैक्टर तो आप बोल ही रहे बार बार, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आईटी होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके साथ साथ हमारी खामियां होती है। हम अपने संस्कृति को नहीं बना पाए या नहीं सुधार पाए, ये इन चीज़ों का क्या फैक्टर रहा? नहीं, देखिए, एक न्यूट्रल कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीएसपी ने इस बार जो ब्राह्मण सम्मेलन कराए उसके वोट्स आप कभी देखिए, 0% वोट्स ब्राह्मणों के मिले। जय भीम के साथ जय परशुराम के नारे लगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। हमने जहाँ पर काशीराम जी ने कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, जो नारा कभी बुद्धा ने भी नहीं दिया, वो नारा हमने इन्वेंट कर लिया, सर्वजन हिताय की बात। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल, जैसे मैंने कल्चर की बात कही, हम कल्चरल शिफ्ट हो गए।
आइडियोलॉजी हमने छोड़ दी, बाबा साहब की आइडियोलॉजी छोड़ दी, महापुरुषों की आइडियोलॉजी छोड़ दी, भले वो छोड़ दी, जिसकी अपनाई है उन्होंने आपको नहीं अपनाया। ब्राह्मणों ने नहीं अपनाया, क्षत्रियों ने नहीं अपनाया, ठाकुरों ने नहीं अपनाया, बल्कि जो लोग आपके थे वो भी नहीं अपना रहे। इसलिए मैंने कहा कि अभी हमको बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की थियरी इस देश में रखी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। मैंने अपने पेज से लिखा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आवाज इंडिया ने काफी प्रमोट किया सर, और ये आवाज इंडिया के ऊपर ही मैंने ये दिया था। मेरा मतलब किसी पार्टी को खड़ा करना नहीं है। बाबा साहब ने इस देश में राजनीति के लिए क्या क्या आवश्यक है ये पूरा आरपीआई के उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमको चलना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक पब्लिक मूवमेंट बननी चाहिए अम्बेडकराइट लोगों की कि अगर कोई पार्टी हो तो इसके ऊपर हो, अगर इसके ऊपर नहीं चल रही तो वो हमारी पार्टी नहीं। तो ये पर हो तो हमारे लिए नहीं चल रही। एक अंत में सर 2 टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी फर्स्ट टाइम अम्बेडकरवाद और समाजवाद का नारा लगाती है और उसमें वो कुछ अचीव भी कर पाती है, और अभी एलिगेशन आ रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में वो आगे थे, 303 सीट पे वो आगे थे। अचानक यानी हवा चल रही है सपा की और ईवीएम से आधी निकलती है बीजेपी की, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? और अंत में कश्मीर फाइल्स पे आप टिप्पणी कीजिए, जो पिक्चर आई है इन दोनों। मैं तो देखो, मैं ऐसे मूवीज़ के नाम भी नहीं लेता। अगर फाइलें खोलनी है तो हमारे पास कई सारे फाइलें हैं। आप जौखेड़ा की फाइल खोलिए, आप आपके नागपुर में कौन सा खैरलान जी की फाइल खोलिए, हमारे पास कई सारे फाइलें हैं। अगर एक एक करके हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इस तरह के फाइलें बनानी शुरू कर दी तो एक ब्राह्मण भी नाम के लिए इस देश में नहीं बचेगा। सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी पहल करेगा सर भविष्य में? नहीं, हम लोग बाबा साहब को प्रेजेंट करेंगे, हम लोग राम जी को। मेरी नागराज मंजुलेसी से बात हुई है और उन्होंने राम जी अम्बेडकर के लिए कहा कि बहुत अच्छा विषय है, और राम जी अम्बेडकर की स्क्रिप्ट में उनके पास ये उनका झुंड का प्रमोशंस खत्म होते ही मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। सपा का देखिए, सपा हो या ममता बनर्जी की कोई पार्टी हो या केजरीवाल की हो, इस देश में बाबा साहब को लिए बगैर कोई भी पार्टी अपनी राजनीति नहीं चमका सकता। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है कि बाबा साहब की गरिमा, बाबा साहब की इमेज, बाबा साहब का काम, इसका बेनिफिट बाबा साहब के पार्टी को जाना चाहिए, ना कि सपा को जाना चाहिए, ना कि ममता बनर्जी को जाना चाहिए, ना कि केजरीवाल को जाना चाहिए। इन लोगों का बाबा साहब के विचारधारा से और बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर बाबा साहब के काम का बेनिफिट मायावती जी को जाए मुझे आनंद होगा, या आरपीआई के किसी भी फ्रैक्शन को जाए मुझे आनंद होगा, लेकिन बाबा साहब के काम का बेनिफिट ये लोग अगर उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां है। ये थे माननीय राजरत्न अंबेडकर साहब, जो हमसे हमेशा आक्रामक तरीके से और अपने अलग अलग मुद्दों के साथ आवाज़ इंडिया को साझा करते हैं, और वो अंत में इनकी यही टिप्पणी रही कि संघ का इलाज संघ से ही हो सकता है। धन्यवाद।